क्या दोस्तों हम इतने बिजी हो चुके हैं कि अपने लोगों के बारे में सोचने का समय भी हमारे पास नहीं है। हाल ही के दिनों में एक ऐसी घटना कारित हुई देश में कि उस घटने पर चिंतन करना, दोस्तों आत्ममंथन करना जरूरी हो गया है। महाराष्ट्र के एक व्यापारी थे दोस्तों, जो हरियाणा के सोनीपत में वृद्ध आश्रम में रहते थे। वृद्ध आश्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी दोस्तों मृत्यु हुई तो उनके वृद्धाश्रम के द्वारा उनके परिजनों को सूचना दी, लेकिन परिजनों से कोई सूचना देने का दोस्तों लाभ नहीं हुआ। हाल ही में जो घटनाएं मीडिया रिपोर्ट के सामने निकल के आई हैं, उस पर अभी कहना तो ठीक नहीं, क्योंकि किसी के व्यक्तिगत जीवन में बिना जाने कुछ कहना वो भी ठीक नहीं। लेकिन फिर भी इस घटना ने चिंतन करने के लिए इतना शेष कर दिया है कि क्या युवा पीढ़ी यानी हम लोग इस ओर आकर्षण हो चुके हैं कि सोशल मीडिया पर घंटों टाइम देते हैं और अन्य जगहों पर हम टाइम देना पसंद करते हैं, लेकिन अपने माता पिता से टाइम देने से बचते हैं। दोस्तों ये तो गलत है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। हाँ, कुछ वृद्धा आश्रम में देखे गए हैं कि कुछ वृद्ध लोग अपनी मर्जी से भी वृद्धा आश्रम में जाते हैं। जो लोग वहाँ सेवा करते हैं उन वृद्धों लोगों की, वो वास्तविक सम्मान के पात्र हैं। लेकिन कुछ वृद्ध लोगों को जो उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं, वो भी एक चिंतन वाला विषय है दोस्तों, कि उन्हें छोड़ दिया जाता है और उन्हें इतना अकेला कर दिया जाता है कि ये वो अपने आप में खुद सोचते हैं दोस्तों कि ये क्या जीवन है, कहाँ से कहाँ की ओर आ गए हैं। एक उनका भी हंसता खेलता परिवार जब आप छोटे थे, खिलाया करते थे, पिलाया करते थे, घुमाया करते थे, हर जगह दोस्तों करते थे, लेकिन फिर भी ऐसा घटना हो रही है समाज में कि लोगों के लिए एक बहुत ही चिंताजनक विषय बना हुआ है। क्या भविष्य ऐसा आने वाला है कि अपने माता पिता को ही अपने बच्चे नहीं देख पा रहे हैं? समय का क्या इतना अभाव है? दोस्तों सबके पास समय बराबर होता है, ये जरूरी है। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, नौकरी करना भी जरूरी है, व्यापार करना भी जरूरी है, लेकिन इन जरूरत में इंसानियत को ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना ये चीज़ें आपके लिए जरूरी है। ये दोस्तों सिद्ध है, ये बात सिद्ध है कि कल के दिन आपको भी उसी एज में जाना है जिस एज में आपके माता पिता जा रहे हैं। सोचो, अगर छोटी सी एज में माता पिता हम लोगों को यहाँ छोड़ देते तो क्या हम इस लायक बन पाते? क्या इस लायक बन पाते कि जो आज आप पैसा कमा रहे हो या नौकरी कमा रहे हो या व्यापार कर रहे हो, इस लायक आप बन पाते? माता पिता अगर आपको बचपन में इसी तरीके से छोड़ देते? नहीं दोस्तों, कभी नहीं बन पाते। तो आप अपने माता पिता को इस तरीके से क्यों छोड़ रहे हो? क्या समाज में ऊंची इमारतों से समाज का निर्माण हो रहा है? क्या समाज का अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं जिसकी जितनी ऊंची इमारत वो उतना सभ्य व्यक्ति है? नहीं दोस्तों, समाज का निर्धारण केवल इस तरीके से हो सकता है कि आप वृद्ध लोगों का कितना ध्यान रखते हो, जो वृद्ध लोग हैं उनका आप कितना सम्मान करते हो, उस हिसाब से समाज का निर्धारण हो सकता है। दोस्तों हर चीज जीवन में जरूरी होती है, लेकिन अपने माता पिता को भूलना ये बिल्कुल ही गलत है। कभी कभार वो इंतजार करते हैं आपके फोन का, अकेलेपन का। उन्हें इस एज में अकेला छोड़ना निश्चित ही बहुत ही गलत बात है दोस्तों। हाँ, हमारा जीवन इतना बिजी है, लाइफ बिजी है, फिर भी अगर इतना बिजी होने के कारण आप सोशल मीडिया पर टाइम देते हैं, कई जगह और टाइम देते हैं, तो उस टाइम को थोड़ा एडजस्ट करके अपने माता पिता को टाइम दीजिए दोस्तों। और जो आपके आसपास बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको टाइम दीजिए। हो सकता है दवा से ज़्यादा अपनों का इलाज, अपनों की आवाज़, अपनों का प्यार उन्हें ज़्यादा ठीक कर देता है दोस्तों। ये एक बहुत ही बड़ा चिंतन वाला विषय है दोस्तों। वृद्ध अवस्था में जाना सभी को होता है, बारी बारी सबके आते हैं। आप अगर बच्चों को ये
उन्हीं के सामने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ते हैं तो भविष्य में ये आपके साथ भी हो सकता है। ये बिल्कुल संभव है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का वो नहीं कीजिए कि नहीं हमने नहीं छोड़ा तो हमारे माता पिता नहीं छोड़ेंगे, ऐसा भी नहीं है। जैसा आप बच्चों को लक्षण सिखाएंगे या बच्चों को जैसी आप शिक्षा देंगे, बच्चे उसी शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं। मेरा आप सभी से इतना ही अनुरोध है कि इस घटना ने जो देश को आत्ममंथन या चिंतन के लिए उत्प्रेरित किया है, ये बहुत ही वैसी घटना है दोस्तों। अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई बुजुर्ग रहते हैं जो अकेले रहते हैं, उनसे बात करिए, मिलिए, कभी कभार उनका हालचाल पूछ लीजिए करें। कभी हो सकता है वो आपको देखें, आप हालचाल पूछें तो वो एक अपने अंदर फीलिंग उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो, और वही महसूस उन्हें करने के लिए वो दवाओं की ज़रूरत उन्हें पड़ती है। बुजुर्गों को जब वो अकेलेपन में आ जाते हैं तो उन्हें दवाओं की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब वो परिवार के साथ रहते हैं तो दवाओं की ज़रूरत कम पड़ती है दोस्तों।